नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है उसकी डेट नज़दीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, विद्यार्थियों के मन में संकोच और शंका है कि हम कैसे पास होंगे। हमने तैयारी नहीं करी, हमने पढ़ा नहीं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो 22 दिसंबर को RSCIT की एग्ज़ाम में बैठने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ओशन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जो ओशन एजुकेशन ग्रुप से जुड़ चुके हैं अब तक, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओशन एजुकेशन ग्रुप की क्लासें हैं वो अत्यंत इम्पोर्टेंट होती है हर बार। पिछली बार हमारी जो क्लासें रही मात्र 6 क्लासों में से 25+ क्वेश्चन आए थे। इस बार क्लास से थोड़ी ज़्यादा है। क्लास से ज़्यादा रखने का मकसद यह भी है कि ओशन एजुकेशन ग्रुप का मकसद यही रहता है कि जो क्लासें हैं उनके अंदर से RSCIT के अलावा भी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी साथ में फ़ायदा मिलता रहे। उनकी क्लासें हमें अलग से ना डालनी पड़े, क्योंकि उन्हीं क्लासों में से क्वेश्चन आने वाले हैं सब। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी विद्यार्थी को एग्ज़ाम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जल्दीबाजी में पेपर नहीं करना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर का जवाब देना है, क्योंकि जहाँ पे डबल आंसर दे दिया वहाँ पे आपको 0 मिलने वाला है। जो आपने कर दिया वही रहने दो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, क्वेश्चन पूरे करने हैं। क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी RSCIT के पेपर में। आपको 35 में से 14 क्वेश्चन सही करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। 70 नंबर में से आपको 28 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स, और पासिंग मार्क्स के लिए आपके 35 में से 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मैं विद्यार्थियों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ कि ओशन एजुकेशन ग्रुप की जो क्लासें हैं RSCIT से रिलेटेड वो अत्यंत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं क्लासों में से आपके जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। चलो, आज का हमारा टॉपिक सुपर 50 के नाम से है, और आज की क्लास में कंप्यूटर मेमोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो आपकी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है उस मेमोरी का यूज आपको कैसे लेना है, कौन सी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी का क्या काम होता है, सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम होता है। तो ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और आंसर याद रखना है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल का स्टोरेज का डिवाइस है वो नहीं है इनमें से। CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, HVD और फ्लॉपी, इनमें से ऑप्टिकल स्टोरेज का जो है वो डिवाइस नहीं है। वो कौन सा है? फ्लॉपी नहीं है, पूछा तो फ्लॉपी है, वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सब आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऑप्टिकल का मतलब होता है आप इनको जरूरत के अनुसार कंप्यूटर में डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कहीं भी रख सकते हो एक बार डाटा डालने के बाद में, है ना। और एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में यूज ले सकते हो। तो वो होती है आपकी ऑप्टिकल डिवाइस। तो नहीं है पूछा है तो फ्लॉपी डिस्क है, वो ऑप्टिकल नहीं है। बाकी CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सब क्या है? आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। आंसर आपको याद रखना है, जो नहीं है वो फ्लॉपी डिस्क आपकी। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कल भी हमने पढ़ा था, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, इसे बाइनरी डिजिट बोला जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 TB बराबर है, 1 TB और किसके बराबर है, या 1 TB में कितनी GB होती है? तो 1 TB क्या है? 1024 GB के बराबर है। 1 TB के अंदर 1024 GB होती है। TB की फुल फॉर्म है टेराबाइट, और टेराबाइट में 1024 GB गीगाबाइट होती है ना, गीगाबाइट एंड GB। तो आंसर आपको याद रखना है, 1 TB बराबर 1024 GB होती है आपकी, जिसे टेराबाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाइट बराबर क्या होते हैं? 2 निबल्स या 8 बिट होते हैं। 1 बाइट के अंदर या तो 2 निबल होते हैं या 8 बिट होते हैं। अब 1 निबल बराबर 4 बाइट होते हैं, तो 2 निबल को बना के कितनी हुई? 8 हो गई बाइट, है ना।
1 बाइट बराबर 8 बिट बोल सकते हो या आप 2 निबल बोल सकते हो। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है 1 बाइट बराबर या तो 2 निबल हो सकते हैं या 8 बाइट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप कैसेट कौन से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है जो अभी प्रचलन में बहुत कम है? जो पुरानी आपकी टेप कैसेट होती थी वो कौन से स्टोरेज का उदाहरण है? तो आंसर आपका ध्यान रखना है सिंकेशियल। आंसर में होगा सिंकेशियल, ऐसे डिवाइस जिसमें डाटा क्रम में स्टोर तथा प्राप्त किया जा सकता है। क्रम में स्टोर कर सकते हो और प्राप्त कर सकते हो, है ना। आंसर आपको याद रखना है इसका सिंकेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क कैसे स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण? डायरेक्ट हार्ड डिस्क होती है वो डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिसमें से डाटा किसी भी क्रम में स्टोर तथा प्राप्त किया जा सकते हो। आप कोई भी क्रम में डाटा को सेव कर सकते हो और वापस से भी निकाल सकते हो, उसमें डाल भी सकते हो, उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप हार्ड डिस्क के अंदर डायरेक्ट डाटा को स्टोर कर सकते हो और वापस भी निकाल सकते हो या प्राप्त कर सकते हो, तो वो होती है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है तथा सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से। ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है तथा सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है। प्रोसेसर का मतलब होता है आईसी चिप होती है आपकी, वो प्रोसेसर होते से लेन देन करती है, तो होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर अतिरिक्त मेमोरी के रूप में लगाई जाती है, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में लगाई जाती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। उसके अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? अतिरिक्त यानी आपका डाटा ज़्यादा हो जाए या डाटा को कॉपी करना आपको, या आपका जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क या और भी कोई वो मेमोरी फुल हो गई तो अतिरिक्त मेमोरी लगा सकते हो। सीडी या डीवीडी हो सकती है आपकी, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव वगैरह है वो हो सकती है ना। हार्ड डिस्क हो सकती है, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क आती है आपकी, वो हो सकती है। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर अतिरिक्त मेमोरी के रूप में लगाई जाती है उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। वो सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है आपकी। उसके अंदर सीडी डीवीडी फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव है ना, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है पहले और अपनी जो क्लास में है उसमें भी 2-3 बार रिवीजन हो चुका है इसका। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है आपकी रोम। एक रोम के बगैर आपका कंप्यूटर चालू नहीं होता है। ठीक है, तो रोम होती है वो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए होती है आपकी, और छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना रोम कौन सा है? एम रोम। एम रोम है वो सबसे पुराना है। और एम रोम का पूर्ण क्या है? मास्क्ड रोम फुल फॉर्म है मास्क्ड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम नॉन वोलेटाइल। रोम होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वो एक स्थायी मेमोरी है। आप रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ईपी रोम का पूर्ण नाम क्या है ना? तो इसकी फुल फॉर्म है डबल ईपी रोम। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये पहले आ भी चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? जो रोम है उसका प्रकार नहीं है इनमें से, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम और ट्रिपल ईपी रोम, इनमें से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो आपको आंसर याद रखना है ट्रिपल ईपी रोम है वो रोम का प्रकार नहीं है। ट्रिपल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, और ये रोम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रोम को यूवी रोम भी कहा जाता है? तो ईपी रोम को यूवी रोम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्ट्रावॉल्ट्स किरणों के संपर्क में रखकर मिटाया जा सकता है, यानी कि जो यूवी किरणें होती है उसके संपर्क में रखकर डाटा को वापस से मिटाया जा सकता है। इसीलिए जो रोम है, जो आपकी रोम को यूवी रोम भी कहा जाता है ना। आंसर आपको याद रखना है ईपी रोम है उसको यूवी रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से रोम को मिटाने में सबसे कम समय लगता है? कौन से रोम को मिटाने में? तो डबल ईपी रोम है, उसको मिटाने में कम समय लगता है। डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से मिटाया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक किरणें होती है, तरंगे होती है, उसकी सहायता से उसको मिटाया जा सकता है। तो डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोम मेमोरी कार्ड के समानता रखता है, यानी कि मेमोरी कार्ड के समान समानता रखता है? वो कौन सा होता है? डबल ईपी रोम होता है, वो मेमोरी कार्ड के समान समानता रखता है, जिसे बार बार मिटाया जा सकता है। डबल ईपी रोम को इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से मिटाया जा सकता है ना, तो मिटा सकते हो आप और वापस से डाटा डाल सकते हो।
तो वो होता है आपका ईपी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम इंपॉर्टेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम डाटा को अस्थायी रूप से रखता है। जो कंप्यूटर के अंदर आपकी रैम लगी होती है, कंप्यूटर को बंद और चालू करने में सहायक होती है, और जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहता है तब तक आपका डाटा सेव रखती है। बिजली जाते ही या बंद करते ही ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी रूप से डाटा को रखती है। ठीक है, तो आपको रैम डाटा को अस्थायी रूप से रखती है, आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम होती है वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। क्योंकि वॉलेटाइल इसलिए होती है क्योंकि रैम होती है वो डाटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है, और बिजली जाते ही इसका अंदर जो डाटा है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, यानी रिफ्रेश हो जाती है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग की जा रही होती है तब वह कहाँ रखा जाता है? तो रैम के अंदर। जब आप कोई डाटा को प्रोसेस कर रहे हो, चला रहे हो, यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, तो कहाँ पे चालू रहता है? वो रैम के अंदर ही होता है। आपकी प्रोसेस होती है वो रैम के अंदर ही होती है। जब आप उसको फाइनली बंद करते हो या सेव करके बंद करते हो तो ऑटोमेटिक वो रोम के अंदर चला जाता है ना। तो रैम होती है आपकी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है ना? तो ये रैम है, इसमें से मेमोरी का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सी है? वो एस रैम, डी रैम, डबल डी आर आर रैम और एच डी आर एम रैम और एच डी आर एम रैम। इनमें से डबल डी डबल आर रैम है वो मेमोरी का एक प्रकार नहीं है ना। तो आंसर आपको याद रखना है इसके अंदर, तो डबल डी डबल आर है वो रैम का प्रकार नहीं है, बाकी सब है रैम के प्रकार आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम कितने बिट का होता है? एस आई डबल एम है ना। सिम कितने बिट का होता है? तो सिम 32 बिट का होता है, और सिम की फुल फॉर्म है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, आपको याद रखना है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और सिम कितने बिट का होता है? 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम कितने बिट का होता है? एक होता है आपके कंप्यूटर के अंदर सिम और दूसरा होता है डिम। दोनों को आपको याद रखना है कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई आपका प्रोसेसिंग या सॉफ्टवेयर डालते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं 32 बिट को सपोर्ट करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। आपके कंप्यूटर में कितना बिट डला हुआ है वो आपको देखना है, सिम डला हुआ है या डिम डला हुआ है ना। डिम कितने बिट का होता है? तो डिम होता है 64 का और सिम होता है वो 32 का होता है। डिम की फुल फॉर्म है डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डबल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी बार बार उपयोग में आने वाली सूचनाओं को स्टोर कर सकती है तथा बहुत तीव्र होती है? तो आंसर आपको याद रखना है कैश मेमोरी होती है वो बार बार आने वाली सूचनाओं को स्टोर करती है और उसकी जो तीव्रता होती है बहुत तेज होती है। कैश छोटी तथा अस्थायी मेमोरी होती है, छोटी होती है लेकिन अस्थायी होती है, डाटा को परमानेंट सेव नहीं रखती है, अस्थायी तौर पे सेव रखती है, बार बार जो उपयोग में आती है उन सूचनाओं को स्टोर करके रखती है। आंसर आपको रखनी है कैश मेमोरी होती है वो, और अस्थायी मेमोरी होती है आपकी है ना, और छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सामान्य कैश मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? सामान्य कैश L1, L2, L3, L5। इनमें से जो सामान्य कैश मेमोरी का प्रकार नहीं है, सामान्यतः जो कैश मेमोरी होती है उसका प्रकार नहीं है, तो L5 है वो कैश मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कैश मेमोरी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, कैश मेमोरी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो L1, L2, L3 के अंदर L3 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है L3 है, तो लास्ट का है वही सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश और रोम। तो इसके अंदर कैश मेमोरी है आपकी सबसे तेज मेमोरी है, तो आंसर आपको याद रखना है कैश मेमोरी वो सबसे फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः एड्रेसिंग का कार्य किसका होता है? एड्रेसिंग का कार्य होता है वो रजिस्टर का होता है। रजिस्टर सामान्यतः एड्रेस से संबंधित कार्य करता है ना। तो आंसर आपको याद रखना है एड्रेसिंग का कार्य होता है वो रजिस्टर, यानी पहुंचाना, पत्ते पर पहुंचाना होता है वो, बस टोपोलॉजी होती है उसके तहत रजिस्टर के माध्यम से है ना। आंसर आपको याद रखना है रजिस्टर होती है वो एड्रेसिंग का कार्य करता है और रजिस्टर सामान्यतः एड्रेस से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी में संग्रहित होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, विंडो डालते हो, वो हार्ड डिस्क है ना। आंसर आपको याद रखना हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज उपलब्ध करवाती है? तो HDD होती है वो मैग्नेटिक स्टोरेज उपलब्ध करवाती है। HDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हार्ड डिस्क में प्लेटर का उपयोग किया जाता है? तो HDD जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर प्लेटर का उपयोग किया जाता है। HDD का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसमें प्लेटर्स में मैग्नेटिक फॉर्मेट में डाटा संग्रहित किया जाता है ना। तो आंसर आपको याद रखना है HDD के अंदर प्लेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HDD में प्लेटर्स की संख्या 4 मानी जाए तो
हेड की संख्या कितनी होगी। HDD जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, उसके अंदर प्लेटर्स की संख्या 4 मानी जाए तो हेड की संख्या 8 होगी उसके अंदर, ठीक है। एक में 2 होती है तो 4 में 8 हो गई, ठीक है। तो आंसर आपको याद रखना है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में जहां हेड का रैम लगा होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उससे कहा जाता है, हार्ड डिस्क में जहां हेड का रैम लगा होता है उसे कहा जाता है एक्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में किसी निश्चित ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला समय को कहा जाता है। हार्ड डिस्क में किसी निश्चित ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। तो आंसर आपका होने वाला है इसका लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम, जो डिस्क को निश्चित ट्रैक पर पहुंचने में लगने वाला समय होता है उसको कहा जाता है लेटेंसी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड को पढ़ने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है। रिकॉर्ड को पढ़ने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, सिक टाइम, है ना, उसे कहा जाता है सिक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में फेट का पूरा नाम क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी फाइल एलोकेशन टेबल। फेट में डेटा का रिकॉर्ड रखा जाता है ना, और फेट में डेटा का रिकॉर्ड रखा जाता है। आंसर आपको याद रखना है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में सिस्टम एरे कुल मेमोरी का कितना प्रतिशत होता है। तो वो होता है 2%। हार्ड डिस्क के अंदर सिस्टम एरे का जो प्रतिशत भाग होता है वो कितना होता है, 2% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क सभी उपयोगकर्ताओं की फाइल्स तथा फोल्डर कहाँ रखे होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर सभी उपयोगकर्ता के फाइल और फोल्डर वो कहाँ रखे होते हैं। तो डाटा एरे के अंदर रखे जाते हैं। जो आपके उपयोगकर्ता फाइल और होती है वो फोल्डर्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर, डाटा एरे के अंदर होता है ना। तो आंसर आपको याद है डाटा एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSD का पूरा नाम क्या है। सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है SSD का पूरा नाम। तो आंसर आपको याद रखना है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ड्राइव में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है ना। कौन सी ड्राइव में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है, वो होती है SSD SS, है ना। तो SSD इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डाटा स्टोर रखती है। तो आंसर आपको याद रखना है इसका SSD SS। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDD तथा SSD हार्ड ड्राइव का मिश्रित रूप कौन सा है। HDD तथा SSD हार्ड ड्राइव का मिश्रित रूप कौन सा आपका। तो SSHD वो होता है, दोनों का मिश्रण रूप होता है। SSD का पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे स्टोरेज डिवाइस जिन्हें कंप्यूटर में अतिरिक्त एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता है, इनका कंप्यूटर में होना आवश्यक नहीं होता है ना। एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में इसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर में होना आवश्यक नहीं होता है। जब भी आपका डाटा ज़्यादा हो जाए तब आप लगा सकते हो उसके अंदर। एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज होती है, वो होती है एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है, CD रोम वगैरह और भी होते हैं ना, वो सब एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है वो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी नहीं है, है ना। प्राइमरी मेमोरी नहीं है, वो रैम, रोम और जीलोपी। तो आपको इसके अंदर आंसर होने वाला है जीलोपी है, वो नहीं है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। बाकी रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी में है, जीलोपी है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टोरेज को डिस्क की टीबी कहा जाता है। आंसर इसके अंदर आपका होगा फ्लॉपी है, उसको डिस्क की टीबी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फ्लॉपी का आकार नहीं है। जो संख्या दी हुई है इसमें से फ्लॉपी का आकार नहीं है, वो आपका 4। बाकी सब इसके अंदर है 3 से 1/2, 5 से 1/2 और 8, ये फ्लॉपी के आकार हैं, साइज है। इसके अंदर 4 है, वो नहीं है, ठीक है। आंसर आपको याद रखना 4 नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी का अधिकतम उपयोग होने वाला आकार कौन सा था। सबसे ज्यादा या अधिकतम उपयोग होने वाला आकार कौन सा था। तो 3 से 1/2 है, वो उसका अधिकतम उपयोग होने वाला आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी का अधिकतम उपयोग होने वाला स्टोरेज कौन सा था। तो 1.44 MB, है ना। तो आंसर याद रखना आपको, फ्लॉपी का अधिकतम उपयोग होने वाला स्टोरेज कौन सा था। तो 1.44 MB था उसका। आजकल प्रचलन में बहुत कम चल रही है फ्लॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी की तरह कौन सी स्टोरेज उपलब्ध थी। फ्लॉपी की तरह कौन सी स्टोरेज उपलब्ध थी। तो जिप ड्राइव है, वो फ्लॉपी की तरह उपलब्ध थी पहले। तो आंसर आपको याद रखना है फ्लॉपी की तरह कौन सी स्टोरेज उपलब्ध थी। तो जिप ड्राइव है, वो फ्लॉपी की तरह उपयोग होती थी। और लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से डिवाइस है जिन्हें सूचना या डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। वो होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस, है ना। कंप्यूटर में भंडारण स्टोरेज के लिए उपयोग होने वाले डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कहे जाते हैं। जैसे CD DVD फ्लैश ड्राइव आदि होते हैं ना, पेन ड्राइव, वो सब क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होती है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके डाटा को सुरक्षित सेव रखते हैं और आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, दूसरे कंप्यूटर में लगा के डाटा को कॉपी कर सकते हो, है ना। तो वो क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है। तो आपको आंसर याद रखना, स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर में भंडारण स्टोरेज के लिए उपयोग होने वाले डिवाइस स्टोरेज डिवाइस कहे जाते हैं। उसके अंदर CD DVD पेन ड्राइव मेमोरी हार्ड डिस्क ये सब आते हैं आपके, है ना। तो आज की हमारी जो क्लास है इम्पोर्टेंट है और परीक्षा का टाइम है वो
कम बच्चा आपके सामने, क्लास पूरी एंड तक देखनी है आप सभी विद्यार्थियों को। और आने वाली 8-9 क्लास से और बच्ची आपकी आर्किसिल से रिलेटेड, वो आपको अच्छे से देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्लास से आपकी अलग अलग होने वाली है। 8-9 दिन के अंदर जो भी आपकी क्लास होगी वो 8-9 टॉपिक अलग अलग होंगे। जैसे कल का आपका जो टॉपिक हुआ था वो इनपुट और आउटपुट का हुआ था, आज मेमोरी का हो गया, तो कल आपका दूसरे टॉपिक पे होगा। ठीक है, तो क्लास से सभी इंपॉर्टेंट होने वाली, हर क्लास से एक दो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये एक दो क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, यही जुड़ के आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनाएंगे और इन्हीं में से आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों को हमारे जो ओशियन एजुकेशन ग्रुप है उसके चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।